रोमियो का खत चैप्टर 8 वर्स 8। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पंजाबी दे विच पढ़ दी जल्दी जल्दी रोमन ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। प्रसन्न कर नहीं नहीं कर सकते। पासी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। अर्धी कसवीं इतना लिखा है जी। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम क्या हैं जी? जिस्मानी है या रूहानी है? हालेलुया। जल्दी जल्दी बोलिए, फिर मैं और सवाल शुरू किया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मौका ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ कर लो। हम जिस्मानी हैं कि रूहानी हैं? बोलो सारे ने जल्दी जल्दी। जिस्मानी है कि रूहानी है? जिस्मानी है। हाँ जी। अभी तक हम क्या हैं? जिस्मानी है। तो फिर कादे दी चर्चे चाहते हैं जी? हाँ जी। यदि अभी तक जिस्मानी ही हैं तो फिर चर्च में क्यों आते हैं? बोलो। बीबी जी नवे आए उन्होंने जवाब देता तो को नहीं देता गया। किस लिए आते हैं चर्च में? स्कूल कादे लिए जाते हैं जी? हाँ जी। स्कूल इसे करके जाने ना भी असी कुछ सीख सकीए इस जहान दे विच रहन दे लिए कुछ करन दे लिए उतो शिक्षा प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो चर्च में भी हम इसीलिए आते हैं कि हम जिस्मानी हैं परंतु रूहानी बन सकें। हालेलुया। तो रूहानी बनने की दौड़ में हम सभी लोग खड़े हैं। तो पौलुस लिखता है कि दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। तो फिर जो एक ने इनाम ले जाना तो फिर असि सारे कल ही दौड़न दे हो सकता साडा भी नंबर आ जाए किसी एक दे नहीं जो ले जाना ही एक ने है। हो सकता मैं भी एक हो सकता। हाँ जी। हो सकता मैं भी जल्दी दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मसीह यीशु में हम सब क्या हैं? एक है। एक हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर को खुश कर सकते हैं यदि एक होकर दौड़ेंगे, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये लोग एक हैं, इनकी भाषा एक है। अब इनके मन में जो कुछ इन्होंने ठान लिया है उसे हम रोक ना पाएंगे। हालेलुया। जो कुछ भी अब इनके मन में है कुछ करने की चाहत इन्हें ठीक कर दो जी, डिस्टर्ब हो रहे। जो कुछ भी इनके मन में कर गुजरने को है उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग क्या हैं? ये लोग एक मन हैं और इनकी भाषा भी एक ही है। हालेलुया। और जब लोग एक मन होते हैं, भाषा एक हो जाती है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। सो पौलुस आगे लिखता है, सो तुम सब इस प्रकार दौड़ो कि इनाम तुम ही। तो सभी ने इसी प्रकार दौड़ना है कि इनाम मैं ही ले जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम मसीह में एक होकर दौड़ेंगे तो इनाम फिर हम सब का होगा, क्योंकि मसीह यीशु हमारा सिर है और हम उसका बदन है। हालेलुया। तो बदन में बहुत सारे अंग हैं, हर अंग का एक अलग काम है, परंतु है बदन का एक हिस्सा। तो कलीसिया यीशु का बदन है, हम सब उस बदन में फिट होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। सो कुछ हाथ का काम करेंगे, कुछ आंख का काम करेंगे, कुछ नाक का काम करेंगे, यानी कि हर एक चीज का एक वजूद है। पैर का एक छोटी जो उंगली है उसका भी अपना एक वजूद है। यदि वो भी काट दी जाए तो इंसान का बैलेंस बराबर बना रहता। एक उंगली कट जाने से भी बैलेंस बना रहेगा नहीं। इसलिए मसीह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब क्या है? एक है। हालेलुया। क्यों एक है जी? बोलो। मसीह में सब क्यों एक है? कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है आओ हम आदम को अपने स्वरूप पर और अपनी छवि पर बनाए। हालेलुया। अपनी लाइकनेस और अपनी
इमेज पर बनाए। सो हर इंसान परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि वह उसकी लाइकनेस और इमेज पर बना हुआ है। हालेलुया। सो मसीह में हम सभी एक हैं, तो हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। लेकिन पढ़ेंगे वर्ष के आम इंसान की कोशिश कहां तक लगी हुई है। गलातियों उसका 1 अध्याय उसकी 10 वर्ष जल्दी से पढ़ेंगे। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं ताकि टाइम कवर हो। हालेलुया। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा हूं? खुदा का दास गलातियों को लिखता है, क्या मैं इंसानों को खुश कर रहा हूं? सवाल कर रहा है। यदि मैं इंसानों को खुश कर रहा हूं जहां होता, तो मैं मसीह का सेवक ना होता। हालेलुया। पौलुस अब क्या कह रहा है? मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो इस दुनिया को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझे खाई से निकाल लाया और चट्टान पर खड़ा किया, इसलिए कि वो मुझसे खुश था। हालेलुया। तो अब वो खाई से उसे इसीलिए निकालता है, वो चट्टान पर इसीलिए लाकर खड़ा करता है, जिससे वो खुश होता है उसी को लाकर खड़ा करेगा। और वो चाहता है हर इंसान इस जगह पर खड़ा हो कि वो परमेश्वर को खुश कर सके। लेकिन आज दुनिया में हम देखते हैं जो भी कुछ इंसान की सोच है, वो सोचता है कि परमेश्वर मुझको खुश करे। हालेलुया। क्या है इंसान की तमन्ना? कि परमेश्वर मुझे खुश करे। मैंने परमेश्वर को खुश नहीं करना, परमेश्वर मुझे खुश करे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी इंसान को समझाने के लिए उसके सामने बढ़िया एक रिश्ते रख दिए हैं। हालेलुया। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, ये सभी रिश्ते इसीलिए रखे हैं कि इंसान मुझको समझ सके। हालेलुया। दुनिया में भी तो हम देखते ही हैं कि औलाद चाहती है कि माँ बाप हमें खुश रखे। क्या चाहती है जी? क्यों जी पास्टर? सुन, बिल्कुल ठीक बात है। औलाद सोचती है कि माँ बाप हमें खुश रखे, और कलाम क्या कहता है? वो औलाद खुश रहेगी जो औलाद माँ बाप को खुश रखेगी। हालेलुया। अब करना क्या है भला? सीधा परमेश्वर से रिलेशन जुड़ जाएगा। यदि हम माँ बाप को खुश करते हैं तो किसको खुश कर रहे हैं? परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। और जब परमेश्वर खुश होगा वो हमें खाई से निकालेगा और चट्टान पर लाकर खड़ा, किसी से मांगने की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है तो अपने माँ बाप का आदर कर। कितनी बड़ी आशीष दी है परमेश्वर ने। जब हम माँ बाप का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी अज तक जिहड़ी इंसान दी जीवन दे एक पल नूं भी वधा सके। साइंस ने ऐसी अभी तक तरक्की नहीं की कि इंसान के जीवन के एक पल को भी वो, एक सांस को भी वो बढ़ा सके। लेकिन खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? तू अपने माँ बाप का आदर कर तो इस जमीन पर मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी उम्र को कैसे बढ़ेगी जी उम्र? बड़ा माँ बाप का आदर कर दिया तो बंदा कितना कुछ नहीं करता इस उम्र। मेरा एक दोस्त कनेडा दे विच है, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। और बहुत लंबा जीने के लिए उन्हें सब कुछ ही छोड़ देता है। कोई ख्वाहिश नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं ना लोगों को ख्वाहिशों को त्यागो, तो उसके जीवन में भी कोई ख्वाहिश रही ना, कोई अमीर बनने की, ना कोई अच्छा खाने की, ना अच्छा पहनने की, ना अच्छा रहने की। एक ही ख्वाहिश है उसके लिए मन में कि मैंने बहुत लंबा जीना है। और उस जीने के लिए उसने सब कुछ, शराब वो इतनी पीता था कि वो आम आदमी जब शराब पीते हैं ना तो थोड़ा सा मुंह कड़वा करते हैं जब पीते हैं। तो उसको मैंने देखा था कि उसने कभी मुंह भी कड़वा नहीं किया था। जैसे हम शरबत पीते हैं इस तरीके से वो शराब पीता था। मांस खाना भी उसका बहुत बड़ा शौक था। इस जिंदगी को जीने के लिए उसने ये सब कुछ छोड़ दिया कि मांस भी मुझको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये गलने में बहुत टाइम लेता है। शराब भी मेरी जिंदगी को कम करेगी, ये भी मेरी दुश्मन है। तेल जो है वो भी मेरा दुश्मन है, देसी घी भी मेरा, यानी कि जो जो चीज उसने देखी कि ये मेरे नुकसान के लिए है वो सब कुछ उसने छोड़ दिया। मैं जैसे मजाक में एक दिन कह रहा है
मैकडोनल्ड मेरा फेवरेट है। तो मैंने बोला कि यार तूने तो सब कुछ छोड़ दिया, तो मैकडोनल्ड तुम्हारा क्यों फेवरेट है? बोलता है जब भी मुझे बाथरूम आता तो मैं वहां पर जाता हूं। जहां लोग बड़े इंडिया में बड़े शौक से जाते हैं कि हम मैकडोनल्ड में खाने के लिए जा रहे हैं, तो बोलता मैंने बाथरूम करने के लिए उसको, यानी कि इस जिंदगी को जीने के लिए वो सब कुछ छोड़ता जा रहा है। आप सोच नहीं सकते, उसका 110 किलो वजन था और अभी मात्र 65 केजी रह गया है। लोग बोले तेरे को कोई बीमारी तो नहीं लगी? तो अब आते हैं कलाम की तरफ। वो उदाहरण दी है मैंने कि एक इंसान जिंदगी को जीने के लिए कि मैं लंबा जीऊं क्या कुछ नहीं करता, और कलाम में कितना सीधा सा ही लिख दिया उसने, यदि तू लंबी जिंदगी चाहता है तो अपने माँ बाप का आदर कर। तुझे और कुछ नहीं करना, ना तुझे कोई खाना छोड़ने की जरूरत है, ना तुझे इधर उधर झांकने की जरूरत है, ना कोई कोशिश करने की जरूरत है। तू सिर्फ मुझे खुश कर। और तू मुझे कैसे खुश करेगा? तू मेरे कलाम के ऊपर खड़ा हो जा। हालेलुया। जब तू मेरे कलाम के ऊपर खड़ा होगा तो तू मेरा शागिर्द कहलाएगा। और जब तू कलाम पर खड़ा होगा तो कलाम पर खड़े होने का मतलब यह है कि मैं उसके हुक्मों को अपने जीवन में लागू करूंगा और उन्हें पूरा करूंगा। और पूरा कैसे करना? बोलता अपने माँ बाप का आदर कर तो मैं जमीन पर तेरी उम्र को बढ़ा। कितनी जबरदस्त गोली दी है परमेश्वर ने, मीठी गोली नहीं। हाँ जी, आसान से कितना मुश्किल है जी माँ बाप का आदर करना? कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, कोई मुश्किल। माँ बाप का आदर कर तो मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। जब तू माँ बाप का आदर करेगा मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है? क्या मैं सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए खुदा की सेवकाई कर रहा हूं? आज हम संसार में देखते हैं इंसानों को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जब मैं यहां पर आया, नाम लेने से लोग नाराज होते हैं, ले भी दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लेते। तो मैंने एक पास्टर के साथ यहां पर आकर सेवकाई जब शुरू की तो मुझको कहते हैं कि जो कलाम आप बताते हो ना, ये कलाम गोरे लोगों में नहीं प्रचार किया जा सकता। मैंने बोला जी क्यों? तो कहते हैं यदि ये कलाम गोरे लोगों में सुनाएंगे तो वो आपको गेट आउट कर देंगे। तो मैंने बोला फिर उनको कैसा कलाम चाहिए? बोलते उनको वैसा कलाम चाहिए जिससे वो खुश हों। तो खुश करने के लिए क्या है? कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत ही मदरा भी पीते रहो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्लब भी चले जाओ तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पाप भी करते रहो तो कोई, बस संडे को दान दे दो, दसवंध दे दो, चर्च में आ जाओ। ऐसी बातें उन सब लोगों के साथ करोगे तो वो तुम्हारा वेलकम करेंगे और तुम्हें बड़ी इज्जत देंगे। तो खुदा का दास क्या लिखता है? यदि मैं इंसानों को ही खुश करता तो परमेश्वर का दास ना होता। इंसान को खुश करने के लिए कलाम नहीं सुनाना है, परमेश्वर को खुश करने के लिए कलाम सुनाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर खुश होगा कलाम सुनाने पर, जो इंसान सुनाने वाला है उस पर जब परमेश्वर खुश होगा तो उसकी आशीष किसको मिलेगी जी? बोलो क्या लिखा? बीज बीजने वाला निकला और उसने बीज बोया, जो अच्छी जमीन पर गिरा, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। अब जब कलाम सुनाया जाएगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो परमेश्वर खुश होगा, और जब परमेश्वर खुश होगा तो सुनाया गया कलाम जो है वो कलीसिया में काम करेगा। तो फिर कोई 30 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि मैं इंसानों को खुश करने के लिए ये सब कुछ नहीं करता, बल्कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो परमेश्वर को खुश करने के लिए ही कर रहा हूं। यदि मैं इंसानों को ही खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। तो ऊपर की वर्ष में हमने देखा है 8:8 में रोमन में कि और जो शारीरिक दशा में हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। जो जिस्मानी है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अब चर्च में हम लोग क्या करने आते हैं? ये आप देखते हैं रोज फेसबुक पर और यूट्यूब पर देखते हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, मेरे साथ परमेश्वर ने ये किया, मेरे साथ परमेश्वर ने ये किया, मैं मरने वाला था, परमेश्वर ने मुझको बता दिया कि तू नहीं बचे, तू मरेगा नहीं, तू बच जाएगा, मेरे को डेंगू हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परमेश्वर ने मेरे सेल पूरे कर दी। तो ये सारी गवाहियां लोग देते हैं बड़े शौक से, और पास्टरों का नाम भी बीच में लिया जाता है। तेरा डेंगू से तो तू बच गया है, परंतु डेंगू से खतरनाक तेरे अंदर एक चीज है। हालेलुया, हालेलुया, जिससे तुझे परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। किसके लिए है ये हुक्म? जिसने तौबा करके मसीह को जान लिया है।
यदि उसके जीवन में पाप है और पाप को छोड़ना नहीं चाहता तो परमेश्वर भी उसे बचाएगा। डेंगू से तेरे को परमेश्वर ने बचा लिया है, लेकिन पाप तुझे डंक मारेगा और पाप का डंक मौत है। हालेलुया। तो तू पाप से प्रायश्चित करके पाप से छुटकारा पाने के लिए दुआ क्यों नहीं करवाता? हालेलुया। 92 से लेकर आज तक ऐसा शख्स कोई नहीं मेरे पास आया जिसने कहा हो कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं पाप से निजात पा लूं। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि पास्टर जी दुआ कर दो, ब्रदर जी दुआ कर दो, भाई जी दुआ कर दो कि मैं पाप से छुटकारा पा लूं। पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई भी तैयार है? शुरू में आते हैं, जब तौबा करते हैं तब खड़े होकर तो मान ही लेते हैं, लेकिन बाद में फिर जब दुनिया में रहकर मसीह में चलना पड़ता है तो फिर कोई भी दिखाई नहीं देता जो आकर कहे कि पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं इससे पीछा छुड़वाना। तो परमेश्वर कब खुश होगा? जब दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से पाप एकदम खत्म होता जाएगा। हालेलुया। पाप ही है हमारे और परमेश्वर के बीच वो दीवार जिसने परमेश्वर और हमारे बीच जुदाई की दीवार खड़ी की है। हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत करता, और परमेश्वर की खुशी इसी में है कि गुनहगार तौबा करे। हालेलुया। और वो अपना जीवन फिर मसीह में बिताए। और आज हमने कुछ बातों पर गौर करना है कि परमेश्वर पाप परमेश्वर के रूप में माफ ही नहीं कर सकता था। यदि वो करता तो वो फिर न्यायी परमेश्वर नहीं कहला सकता था। हालेलुया। इसीलिए उसने इंतजाम किया, हमारे लिए मसीह यीशु को भेजा, और मसीह यीशु के द्वारा हमारे पापों से हमें उसने छुड़ाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का ही इंतजाम है, परमेश्वर ने ही छुड़ाया है, सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है। लेकिन हमारा फिर क्या काम है यदि सब कुछ परमेश्वर कर रहा है? पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने इंतजाम किया पापियों के लिए, और जिनमें सबसे बड़ा पापी कौन हूं? मैं हूं। तो अब पाप बोलता माफ कर दे, तो क्या यदि वो पापियों को बचाने के लिए आया तो अब मैं पाप करने में लगा रहूं ताकि आशीष मुझ पर ज्यादा हो, फजल मुझ पर ज्यादा हो? नहीं, बल्कि उसने इसलिए बुलाया है, मसीह यीशु के वसीले से उसने मेरे पुराने पाप तो माफ कर दिए हैं। अब उसने मुझे कलाम दिया है, अब उसने मुझे पाकरू दिया है। इसकी मदद से अब जो पाप मुझ पर हमला करने के लिए आएगा, मैंने उसका मुकाबला करना है। हालेलुया। तो बात यदि कोई समझ ना आए तो बाद में पूछ लेना, क्योंकि कभी कभी हमारे बताते वक्त दिमाग में कुछ और होता है, सुनते वक्त आपके दिमाग में कोई और बात आ जाती है। इसीलिए हर बार पूछते हैं कि यदि कोई बात समझ ना आई हो तो उसे क्लियर कर लो। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर पाप माफ नहीं कर सकता था, तो आम लोगों का सवाल खड़ा हो जाता है ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। तो परमेश्वर के लिए पाप को माफ करना नामुमकिन नहीं था, बल्कि परमेश्वर पाप माफ कर ही नहीं सकता था, उसने करना ही नहीं था। दूसरे शब्दों में समझ लो, इसीलिए उसने देखा कि पाप तो मैं माफ नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? इसलिए उसने इंतजाम किया। और यीशु मसीह कहता है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, और उस देह के ऊपर फिर उसने सजा लाया पाप को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसी देह के आगे चल के पढ़ेंगे, वर्षों को हवाला देखेंगे कि किस तरीके से उसने पाप को नष्ट किया। क्यों? क्योंकि पाप माफ यदि होते तो फिर पुरानी शरह में सभी के पाप माफ हो जाने थे, क्योंकि पाप से माफी के लिए जो जो बलिदान परमेश्वर ने ठहराए थे वो सभी के सभी वो कर देते थे। परंतु आगे जाकर इब्रानी में हम पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता था। बलि तो हो गई, परंतु फिर भी विवेक दोषी ठहरा रहा है कि तेरे पाप माफ नहीं हुए, ये मत समझना, बल्कि परमेश्वर तेरे लिए इसलिए कुर्बानी का इंतजाम कर रहा है कि तू देख सके पाप तू कर रहा और तेरी वजह से एक बेकसूर मेमना जबा किया जाता है। तेरे अंदर तरस आ सके, तेरा विवेक जाग सके। पाप तू करता है और सजा एक बेकसूर मेमने के ऊपर लाई जाती है, तू समझ सके
तेरा विवेक जागे कि तू खुद तैयार हो सके कि तू पाप से पश्चाताप करे। हालेलुया। इसलिए ये सारी वर्षें हमको बताती है कि परमेश्वर ने पाप माफ करना ही नहीं था, बल्कि पाप पर सजा लानी थी, और सजा मसीह यीशु के वसीले फिर लेकर आया। यदि यीशु को ना भेजता तो कभी परमेश्वर ने पाप माफ नहीं करने थे, क्योंकि पाप से नफरत है और वो न्यायी परमेश्वर है। यदि वो इंसान का पाप माफ कर देता तो फिर फरिश्तों के भी पाप माफ करने थे। यदि वो इंसान का पाप माफ करता तो फिर लूसीफर का पाप भी माफ करना पड़ना था। यदि वो इंसान का पाप माफ करता तो फिर शैतान का पाप भी उसे माफ करना पड़ता, क्योंकि फिर उन्होंने दोष लगाना था, तू कहता है कि तू न्यायी परमेश्वर है, तो जब तूने इसका पाप माफ कर दिया तो फिर हमारा पाप क्यों माफ नहीं किया। इसीलिए उसे न्यायी परमेश्वर कहते हैं। वो पाप माफ नहीं करता, लेकिन इंतजाम उसने बड़े अजीबोगरीब किए हैं। लिखा है कि वो सजा देता है। हालेलुया। पुराने नियम में देखते हैं पाप माफ करने के लिए वो कुछ विधियां ठहरा देता था। दाऊद के आगे 3 मुसीबतें रखती, बोला जो मर्जी चाहे चुन ले, यदि तू सोचे कि मैं तुझे ऐसे ही नजरअंदाज कर दूंगा तो करूंगा नहीं। तो दाऊद समझदार था, बड़ी अच्छी चुनाव किया उसने। और हम फिर आते हैं उसी तरफ कि पौलुस कहता है कि मैं इंसानों को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ नहीं करता। और पहली वर्ष में हमने देखा है रोमन में कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो शारीरिक हैं, जो जिस्मानी हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। तो जिस्मानी जो है वो जिस्मानी लोगों की फिक्र करते हैं, वो जिस्मानी लोगों को खुश करने के पीछे लगे रहते हैं। और उसने क्लियर कर दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं, और अब हमें बुलाया गया कि हम भी ऐसे ना रहें। और दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 8 से लेकर 15 वर्ष तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। पौलुस कैसा कलाम सुना रहा है जी? हाँ जी, पहली वर्ष में हमने पढ़ा कि मैं इंसानों को खुश करने वाले काम नहीं करता। तो अब कुरिन्थियों को जब उसने पत्री लिखी तो सीधा उन्हें डांट दिया। कोई लिहाज नहीं किया कि ये लोग भाग जाएंगे, चर्च की गिनती कम हो जाएगी, चंदा कम हो जाएगा, रोटी पानी बंद हो जाएगा, ऐसी कोई फिक्र नहीं कर रहा है। उसको पता है मेरा देने वाला खुदा है जिसने वायदा किया था, ना तो मैं तेरा तन नंगा रहने दूंगा, ना तुझे भूख से मरने दूंगा, और ना तुझे पीने के लिए पानी की कभी 3 चीज का वायदा किया है। लेकिन उसके लिए उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे बहुत हाई फाई जिंदगी दूंगा, बोलता भूखा मरने नहीं दूंगा, नंगा रहने नहीं दूंगा, और पानी के बिना तू मरेगा भी। इसलिए लिखा मत्ती की इंजील में, इस चीज की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये चिंता दूसरे लोग करें। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तो पौलुस जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस को पता है जंगल में शेर की संतान भूखी रह सकती है, परंतु उसके तालिब को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। हालेलुया। अभी किसी चीज की कमी का मतलब ये नहीं है कि उसको उसने महल दे देने हैं। मसीह में ऐसा कुछ नहीं है। पुराने लोगों के साथ उसने किया सब कुछ जिस्मानी तौर पर, वो जिस्मानी तौर पर इसीलिए किया क्योंकि एक रूहानी बनाना था। हालेलुया। लिखा आदम जो था वो मिट्टी से था, परंतु जो बाद में आया वो आत्मिक था, वो रूहानी था, और अब रूहानी बनाने के लिए बुलाया गया है। और रूहानियों का जिस्मानियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अब पौलुस लिखता है कि पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। तुम गमगीन हुए, तुम उदास हुए, लेकिन अब तुम्हें उदास करने के पीछे मैं पछता नहीं रहा हूं। क्यों नहीं पछता रहा? अगली वर्ष में लिखा है, अब मैं खुश हूं, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि लोग फिर सवाल करते हैं तुम हमको दुखी देखकर ही खुश हो, तो वो कहेगा क्या लिख रहा है, मैं आनंदित हूं इसलिए नहीं कि तुमको दुखी किया, मैंने तुमको दुख दिया इस बात से आनंदित नहीं हूं, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम पर मैंने थोड़ी सी लानत भेजी है। हालेलुया। थोड़ी सी लानत डाली है, परंतु जब मैंने डाली तुम थोड़ी देर के लिए शोकित हुए,
थोड़ी देर के लिए तुम उदास गमगीन हुए, परंतु फिर जब तुमने उस कलाम पर ध्यान दिया तो तुम्हारा वो शोक आनंद में बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें परिवर्तन आ गया। तुम में जो कमियां थी उनको छोड़ने का तुमने फैसला ले लिया। तुमने तौबा करने के लिए अपने मन को तगड़ा कर लिया। और क्या लिखा है कि इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। कैसे था जी? परमेश्वर की इच्छा। कलाम परमेश्वर का दिया पौलुस ने, लिहाज नहीं किया। चेहरे देखकर नहीं कलाम सुनाता था वो कि इससे चंदा ज्यादा मिलता है, इससे कम मिलता है। डांट तो आज पादरी उन्हीं को डांट देते हैं जिनसे कुछ नहीं मिलता, जिनका पता होता है कि इनके द्वारा सब कुछ आ रहा है, उनको कुछ नहीं कहते, वो जो कुछ भी मर्जी। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था। वो चेहरा देखकर कलाम सुनाता नहीं था, इंसानों को खुश करता नहीं था, परमेश्वर की खुशी देखता था कि परमेश्वर किस बात में खुश है। और वैसा ही काम उसने जब किया, शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। शोक था परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। यदि उदासी आई है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आई। यदि बर्बादी आई है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यदि हमारा कुछ बुरा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। यदि घर जल गया है तो परमेश्वर की इसमें कुछ इच्छा थी। शायद तू घर के साथ ही मन लगाए बैठा था। हर वो चीज जो उसके प्रिय और उसमें आती है वो उसको हटा देता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है इस इंसान और मेरी मोहब्बत में कुछ भी ना रहे। कभी कभी तो हमारी औलाद पर भी क्रोधवान हो जाता है, वो औलाद को भी बीच में से हटा देता है। कभी कभी मां बाप को भी बीच में से हटा देता है। क्यों? ताकि जो कामिल होने वाला है, जिसको कामिल होने के लिए बुलाया गया, उसको कामिल और सिद्ध कर सके। हालेलुया। कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे। और 10 वर्ष में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम सीधा सीधा मुक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी? परमेश्वर भक्ति का शोक। जो लोग परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर की इबादत में रहते हैं, परमेश्वर का मन खुश करते हैं, उनके बारे में लिखा है कि उनका जो शोक है ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम, जिसका इनाम सीधा सीधा मुक्ति है। हालेलुया। सीधी नजात। परमेश्वर के योग्य शोक हमें उद्धार देता है, हमें मुक्ति देता है, हमें नजात देता है। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अब 2 किस्म का शोक हो गया जी, एक संसारिक और एक रूहानी शोक। एक रूहानी लोगों के लिए, एक जिस्मानी लोगों के लिए। जिस्मानी शोक के बारे में से लिखा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का कोई जन मर जाता है, वो इतने शोक में चला जाता है खुद भी मर जाता है। लेकिन परमेश्वर के प्रति किया गया शोक लिखा है तुम्हारी मुक्ति का कारण है, वो इनाम देता है परमेश्वर। और फिर देखते हैं हम इफिसियों 2:1-10 तक। और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें पुरानी जिंदगी से उसने क्यों जिंदा किया है? क्योंकि अपराधों के विच अपने पापों के कारण मरे हुए। किसके कारण मरे थे जी? पाप के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे। इसीलिए जिंदा किया है कि अब हम पापों में जिंदगी ना रहें, पाप का गुलाम बनकर ना रहे। अब जिस वजह से उसने हमें को जिलाया है, जिस वजह से उसने हमें ये नया जीवन दिया है, वो वजह तो यही थी कि पहला जीवन कहां था? अपराध में था। पहला जीवन कहां था? पाप में था। अब नया जीवन उसने दिया है। तो यदि फिर भी हमारे जीवन में पाप है तो आगे के वर्ष से देखते हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति से चलते थे। जहां से जिलाया है वहां पर दशा क्या थी? पहले तुम इस संसार की रीति से चलते थे और आकाश के अधिकार के हाकम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के बीच में काम करता है। हालेलुया। जबरदस्त बात लिखी है उसने। एक डिबेट करने के लिए बहुत जबरदस्त मौका।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। किसका हाकिम जी? हाँ जी, आकाश के अधिकार का जो हाकिम था, यानी कि कोई ऐसा था जिसके पास आकाश का भी अधिकार था। इसमें भी जाकर हम देखते हैं कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उन दुष्ट आत्माओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं। रहते भी कहां हैं जी? स्वर्गीय स्थान। तो यदि ऐसे लोग स्वर्गीय स्थानों में रह रहे हैं जिनके साथ युद्ध है, तो वो कोई आम नहीं हो सकते। तो ऐसे युद्ध के लिए फिर तैयारी भी लिखी है कि तुम सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो, ताकि बुरे दिन में तुम उसका मुकाबला, बुरे दिन में उसका मुकाबला, यानी कि परमेश्वर ने कोई भी ऐसा काम छोड़ा नहीं कि तुम पाप से लड़ ना सको। अब लड़ना हमने है, परमेश्वर ने अपनी लड़ाई पूरी कर ली। उसने मसीह यीशु को भेजकर अपना काम कर दिया है। अब हमारा काम शुरू है। अब उस काम में परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मदद के लिए उसने पाक रूप भी दे दिया है और मदद के लिए उसने कलाम भी दे दिया है। हालेलुया। अब इस कलाम को लेना है, लड़ाई हमारी है अभी। तो लड़ाई लड़ने के लिए सारे हथियार भी दे दिए हैं, और सबसे बड़ा हमला शैतान जो है वो कलाम के बीच में से ही होकर करता है। और लिखा है तेरे पास कलाम की तलवार है। हालेलुया। तब तलवार होते हुए भी योद्धा हार जाए तो इसका मतलब ट्रेनिंग उसकी पूरी बराबर हुई। तो यदि ट्रेनिंग बराबर है तो फिर सामने ठहर सकता। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से कैसे करना है शैतान का मुकाबला? बॉडी बिल्डर बनकर? हाँ जी, कलाम के साथ ही मुकाबला करना है। यीशु के पास आया ना, वो कलाम में से बात कर रहा है, यीशु कलाम में से ही जवाब दिए जा रहा है। बोलता है, लिखा है फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। उसने कहा लिखा है अपने परमेश्वर को तू अजमाइश ना कर। क्या पत्थरों को रोटी बन जा? उसने कहा बन तो सकती है, इसमें कोई बात नहीं थी। यीशु कहता तो पत्थर भी रोटी बन सकते थे, लेकिन उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के हर एक उस शब्द से। यानी कि जिस्म तो रोटी के बिना मर सकता है, परंतु रूह मरेगा नहीं। वो जिस्मानी तौर पर बात कर रहा है, यीशु रूहानी तौर पर उसकी हर एक बात का जवाब दिए जा रहा है। अब देखते हैं कि जिनमें तुम पहले संसार की रीति से और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठा और उसने कहा कि जमीन और आसमान का अधिकार मुझे हालेलुया। तो फिर होने अधिकार देखो नहीं रह गया, आकाश के हाकिम देखो, बोलो क्या पास्टर जी? अब तो अधिकार यीशु जमीन का भी और आकाश का अधिकार किसके पास है? यीशु को क्यों दिया गया? क्योंकि उसने पाप पर जीत हासिल की। हालेलुया। अब लिखा कि आज्ञा ना मानने वालों के बीच वो काम कर रहा है। इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो पाप पर जयवंत हो नहीं रहे, वो पाप की ही गुलामी किए जा रहे हैं। इसीलिए आज्ञा ना मानने वालों के बीच में वो काम कर रहा है, परंतु जो आज्ञा मानेगा उसके बीच काम कर सकता नहीं। पाप किसे डराता है? बोलो, पाप किसे डराता है? जो हुक्म में नहीं है पाप उसे। मिसाल के तौर पर जब मैं चोर है तो पुलिस का बाहर वैसे सायरन बजा तो मैं मंजे थले लोग नहीं जाना। पुलिस मैनू फड़न आई होवे तो भावें मैं मंजे थले लोग जाना, शायद मेरे लिए आई है। तो अब शैतान से कौन डरेगा? बोलो, जिहड़ा पाप दा गुलाम होवेगा वही डरेगा ना। जिहड़ा पाप दे विच जिंदगी जी रहा उन्होंने डर है शैतान दा। जिहदे जिंदगी च पाप नहीं है, शैतान ओहदा कुछ भी कर सकता, शैतान ओहदा कुछ नहीं कर सकता। तब देखते हैं 3 वर्ष में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। जिस्मानी तौर पर हम भी ये जीवन जी रहे थे यीशु मसीह में आने से पहले, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे।
शरीर ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? पूरा करते थे। जो मन च आ गया कहना इन्हू करना ही। पर मसीह में जब बुलाया गया तो लिखा सबसे पहले अपने आप का इनकार कर। ते जिन्हें अपने आप का इनकार कर दिता, इसका मतलब हुण उहदे मन दे विच कोई भी लालसा रह गई? कोई लालसा है नहीं, क्योंकि जिसने इनकार ही कर दिया तो उसका फिर अपना कुछ भी रह गया। उसे संसार से कोई लेना देना, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो क्यों ऐसा करता है? ताकि किसी तरह से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, किसी तरह वो परमेश्वर को खुश कर सके, क्योंकि वो जानता है मैं ऐसा करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं कि तू मुझे कैसे प्रसन्न करता है? पिछले दिन में सीखा था ना, तू मुझे प्रसन्न कर तो मैं चर्च में लंगर लगाऊंगा, तू मुझे प्रसन्न कर ईमानदारी से 10वां हिस्सा दूंगा, तू मुझे प्रसन्न कर जितना दान मांगेगा उतना ही मैं दे दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे दान का भूखा, तू मुझे खुश कर तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा। हालेलुया। जिसे तू अपनी पूरी दौलत बेचकर, सब कुछ बेचकर भी जिसे तू खरीद सकता, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा, तू कभी मरेगा। जिस्म की बात नहीं है, रूहानी बात है। हालेलुया। कि तेरा आत्मा नरक की आग में जलेगा नहीं, बल्कि जैसे मैं हमेशा से था और हमेशा तक रहूंगा, वैसे ही तू भी मेरे साथ हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। तो ये किसी तरह भी खरीदा जा सकता, किसी तरह भी खरीदा जा सकता नहीं है। इनमें हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारी दशा जिस्मानी तौर पर कैसी थी? इस तरीके की थी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से, फजल ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। ये सब किसने किया जी? किसने किया? इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, हमारी कोई लियाकत, हमारा कोई काम नहीं था। ये सब कुछ किसने किया है? उसने खुद ही किया है। तो जब उसने इतना कुछ खुद किया तो फिर हमें कुछ नहीं करना। हाँ जी। हमारे लिए वो इतनी जबरदस्त जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए उसने अपने बेटे को भेजा, दुनिया का सबसे दर्दनाक दुख दिया उसे, और फिर सब कुछ जब वही कर रहा है तो हमारी कोई फर्ज नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। तो हमारी ड्यूटी क्या है? हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, किसी तरह परमेश्वर को हम खुश करें। और परमेश्वर को खुश करने का सीधा सा बात है, कोई ज्यादा लंगर लगाने की जरूरत नहीं, कोई दान दसवंध देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम हुक्म को मानो और उसमें जीना सीख लो। पहली सदी के लोगों ने ऐसा ही किया। वो जब मसीह के पास आए तो उनको पता था कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारा घर हमसे छीन लिया जाएगा, हमको बेघर कर दिया जाएगा, समाज से हमें निकाल दिया जाएगा, जंगलों में हमें जीवन बिताना पड़ेगा। ये जानते हुए वो यीशु मसीह को मानते थे। हालेलुया। अब यदि किसी को हम ये कह दे कि तू मसीह को मान ले, तेरी बर्बादी शुरू हो जाएगी, तो वो आएगा जी? नहीं। हाँ जी नहीं। अब तो चर्च में पुलपट पर पास्टर भी कहता है, आ जाओ आशीषें बरकतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मसली गाड़ी जो उस वहां पर बनाई है ना, सबसे कीमती, वो खुदा ने तेरे लिए रखी है, तेरे नीचे आने के लिए नहीं रखी, तू उसके नीचे आएगा इसलिए रखी है उसने। संसार का मित्रचारा परमेश्वर से दुश्मनी है। हालेलुया। जो संसार का है वो परमेश्वर का हो सकता नहीं, वो परमेश्वर का हो ही नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसी ने किया है। हमारा प्रेम अभी उसके साथ बना, हमारा प्रेम नहीं बना। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा हुआ है, फजल से ही हमारी नजात हुई है। और मसीह यीशु में
उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने ग्रह को असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारी इसमें कुछ भी खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। ये क्या है? परमेश्वर का बख्शा हुआ दान है, और ना कर्मों के कारण, अमलों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई अहंकार करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार कादे नहीं बुलाए गए हैं जी। पढ़ो सारे जने बार बार साल पांच वर्षों पढ़ो 10 मिनट जल्दी जल्दी, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं। इससे 2-10 जल्दी। हाँ जी। और हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहले से ही हमारे करने के लिए उसने तैयार किया। पंजाबी च पढ़े। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਆ? ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨੇਕ ਕੰਮ, अच्छे अमल करन दे लई सिरजे गए हैं। आगे पढ़ांगे। परमेश्वर ने अग्गों ही तैयार कीते, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ने ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਦੁਖਦਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਦੁਖਦਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਦਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਤੀ ਪਰਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੋ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ लिखा, उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु पर ईमान लाया। जो वो यहूदी जो यीशु पर ईमान लाए, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसकी 31 वर्ष में लिखा है, उन यहूदियों से यीशु मसीह ने बात की जिन्होंने उस पर विश्वास किया। उन यहूदियों से यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे तो ठीक मेरे शागिर्द ठहरोगे। कहां पर? हुक्म पर खड़े रहोगे तो शागिर्द हो। तो जो हुक्म पर नहीं खड़ा वो शागिर्द हो सकता। जो शागिर्द नहीं उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। विश्वासी से वो प्रसन्न नहीं है। विश्वासी तो पहली सीढ़ी है। और सबसे बड़ा बाइबल में लिखा है, सबसे बड़ा विश्वासी तो शैतान है। सबसे बड़े विश्वासी तो दुष्ट आत्मे हैं जो यीशु का नाम सुनते हैं और कांप उठते हैं। हालेलुया। और हम हर एतवार सुनते हैं कलाम, लेकिन कभी भी कांपते नहीं है। साडा वो हाल है भी जो कब्रस्तान ते जांदे ना ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਖਲਾ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ खुश हो गए। परमेश्वर खुश होवे, परमेश्वर प्रसन्न होवे। भले कामों के लिए सिरजे गए, हालेलुया। भले कामों के लिए। टैक्सी कली नहीं चलाने वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। खुदा तेरे नाम दुआ करेंगे। प्यारे बाप आसमानी, तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए खुदावन। तो अपने लोगों पर फजल कर और अपने हर उस बात से अपने लोगों को वाकिफ करा खुदावन, ताकि तेरे लोग जान सके कि तू किन बातों से खुश होता है। हर जिंदगी समझ ले कि हमें इसलिए परमेश्वर के पास नहीं आना कि परमेश्वर हमें खुश करे, बल्कि इसलिए आना है कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें। तो सब कुछ करने वाला खुदा है, तो अपने लोगों पर रहम कर खुदावन। और जो कलाम की तलवार तूने दी है, तेरे लोग उसे इस्तेमाल कर सके। जो तूने अपना पाकरू दिया है, उसकी मदद लेकर खुदावन हर एक पाप पर तेरे लोग जयवंत हों खुदावन, और तेरे राज के अधिकारी हो सके। तो दया कर, एक एक जिंदगी को तेरे फजल भरे हाथों में देते हैं। हर जिंदगी में तेरी नेक इच्छा पूरी हो। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। सारे जय मसीह।